आज का राशिफल द 31 मार्च 2024। आज 31 मार्च 2024 का पंचांग बताता है कि यह चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि रविवार को रात 9:31 तक रहेगी। 31 मार्च को रात 10:59 तक रवि योग भी रहेगा। रवि योग क्या है? रवि योग एक विशेष योग है जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें या 20वें में होता है। ये योग व्यक्ति के जीवन में उन्नति और समृद्धि का प्रतीक होता है। रवि योग के कारण व्यक्ति का मान सम्मान और प्रभाव बढ़ता है, जिससे उसकी स्थिति समाज में मजबूत होती है। जब व्यक्ति की कुंडली में रवि योग होता है तो उसे उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही यह उसे दान और सहयोग करने की भावना देता है, जिससे उसके द्वारा किए गए कार्यों का सामाजिक और आध्यात्मिक मान समझा जाता है। इस प्रकार रवि योग व्यक्ति के जीवन में उच्चता, समृद्धि और सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है, जो उसे समृद्ध और सम्मानित जीवन जीने में मदद करता है। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग भी होगा। रविवार को रात 10:57 तक ज्येष्ठा नक्षत्र भी रहेगा। किसी दिन में ज्येष्ठा नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग रहेगा तो क्या होगा? जब किसी दिन में ज्येष्ठा नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग होता है तो इसका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र धैर्य, संघर्ष और परिश्रम का प्रतीक होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत लोगों को आत्मविश्वास और साहस की भावना मिलती है। व्यतिपात योग विचारशीलता, ध्यान और धार्मिकता का प्रतीक है। इस योग के अंतर्गत लोगों को मनोबल और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश मिलता है। इन दोनों के संयोग में व्यक्ति को अधिक साहस, ध्यान और सामर्थ्य का अनुभव हो सकता है। वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हुए आत्मसमर्पण और उत्साह से काम कर सकता है। इस संयोग के दिन विचारशीलता और आत्म विकास के लिए अच्छा होता है और ध्यान में लगने के लिए भी उत्तम होता है। शुक्र का गोचर 31 मार्च को शाम 4:49 पर शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का मीन राशि में गोचर होना विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फायदे प्रदान कर सकता है। यहाँ कुछ मुख्य फायदे हैं। 1. भावनात्मक संतुलन। शुक्र का मीन राशि में प्रवेश व्यक्ति के भावनात्मक और रोमांचक जीवन को संतुलित कर सकता है। यह उसे प्रेम और सौंदर्य में और अधिक रुचि ले सकता है। 2. कल्याणकारी संबंध। शुक्र मीन राशि में होने पर व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता और समझौता बढ़ सकता है। 3. वित्तीय समृद्धि। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। यह उसे धन संचय और आर्थिक स्थिरता की दिशा में प्रेरित कर सकता है। 4. कला और संगीत। शुक्र मीन राशि में होने से व्यक्ति की कला और संगीत में रुचि और कौशल में वृद्धि हो सकती है। 5. विवाह और संबंध। ये गोचर विवाह और संबंधों में स्थिरता और समृद्धि के लिए भी शुभ माना जाता है। यह विवाहित जीवन में समाधान और खुशहाली लाने में मदद कर सकता है। इस प्रकार शुक्र का मीन राशि में गोचर होने से व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन, संबंधों में समृद्धि, वित्तीय स्थिति में सुधार, कला और संगीत में रुचि और संबंधों में स्थिरता के लिए विभिन्न फायदे प्राप्त हो सकते हैं। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:17 से 5:04 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त ये समय सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की प्राचीनतम पूजनीय काल है। इस समय में जागरूकता, मन संयम और आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है। सूर्योदय आज सुबह 6:11 में और सूर्यास्त शाम 6:38 में होगा, जिससे दिन के सकारात्मक शुरुआत और समाप्ति का समय निश्चित होता है। सूर्य की उपस्थिति का समय ध्यान, पूजा और आराधना के लिए उत्तम होता है। इस समय में सूर्य के प्रकाश में ध्यान लगाने से आत्मा को प्रकाशित करने और ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर मिलता है। अमृत काल दोपहर 1:49 से 3:29 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह के समय में है, जो 12:01 बजे से लेकर 12:49 बजे तक रहेगा, जो किसी दिन में शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त समय। राहु काल सुबह 5:04 से दोपहर 6:37 बजे तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मीन राशि पर है। सूर्य मीन राशि पर होने के कई लाभ हो सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य फायदे हैं। 1. उच्च बुद्धिमत्ता। मीन राशि में सूर्य की स्थिति से व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और ध्यान की शक्ति में वृद्धि हो सकती है। यह उसे अधिक समझदार और निर्णायक बना सकता है। 2.
सम्मान और प्रतिष्ठा। सूर्य का मीन राशि में स्थित होना व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह उसके सामाजिक स्थान को मजबूत कर सकता है। 3. आलस्य का दूरी। मीन राशि में सूर्य की स्थिति से व्यक्ति की आलस्य को दूर करने में मदद मिल सकती है। वह अधिक प्रेरित और कार्यशील बन सकता है। 4. स्वास्थ्य और आरोग्य। सूर्य का मीन राशि में स्थित होना व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। यह उसे स्वस्थ और प्रोडक्टिव बना सकता है। 5. संतुलित बुद्धि। मीन राशि में सूर्य संतुलित बुद्धि और संवेदनशीलता का प्रतीक होता है। ये व्यक्ति को अपने भावनात्मक और विचारात्मक स्वरूप को समझने में मदद कर सकता है। इस प्रकार सूर्य का मीन राशि में स्थित होना व्यक्ति को बुद्धि, सामाजिक स्थान, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए विभिन्न फायदे प्रदान कर सकता है। आज चंद्रमा धनु राशि में मौजूद है। चंद्रमा धनु राशि में मौजूद होने का फायदा व्यक्ति के जीवन पर कई तरह के प्रभाव डाल सकता है। यहाँ कुछ मुख्य फायदे हैं। 1. आत्मविश्वास और धैर्य। धनु राशि के अंतर्गत चंद्रमा मौजूद होने से व्यक्ति में आत्मविश्वास और धैर्य की भावना बढ़ सकती है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष को सहन करने की क्षमता प्राप्त करता है। 2. ज्ञान और धार्मिकता। धनु राशि ज्ञान और धार्मिकता का प्रतीक है। चंद्रमा की इस राशि में मौजूदी व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि और समर्पण बढ़ा सकती है। 3. भाग्यशाली यात्रा। धनु राशि में चंद्रमा होने पर व्यक्ति को भाग्यशाली यात्राएं 11 करने का मौका मिल सकता है। ये यात्राएं उसे नई संस्कृतियों और अनुभवों का संचार कर सकती हैं। 4. उत्तराधिकारी गुण। धनु राशि को उत्तराधिकारी राशि माना जाता है, जिससे कि व्यक्ति में जोश, उत्साह और उत्तेजना की भावना विकसित हो सकती है। इस प्रकार चंद्रमा धनु राशि में मौजूद होने के कई लाभ हो सकते हैं, जो व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। आज रविवार है। रविवार का महत्व। रविवार को हिंदू धर्म में सूर्यदेव का दिन माना जाता है। ये दिन सूर्यदेव की पूजा और आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। सूर्यदेव की पूजा से मनुष्य को ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। इसे ध्यान में रखते हुए रविवार को सूर्यदेव की पूजा और अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार के दिन सूर्य पूजा कैसे करें? 1. पूजा की शुरुआत करने से पहले सूर्य के दिशा में ध्यान करें और अपने मन में उनकी प्रार्थना करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके लिए पानी में तिल, जल और कुमकुम का मिश्रण तैयार करें और उसे उनकी दिशा में अर्घ्य दें। 2. सूर्य पूजा के लिए एक साफ और शुद्ध स्थान का चयन करें। 3. पूजा के लिए सूर्यदेव की मूर्ति या सूर्य चालीसा या सूर्य यंत्र को स्थापित करें। 4. पूजा करते समय सूर्यदेव को गंध, दीप, धूप, फल और पुष्प अर्पित करें। 5. आध्यात्मिक भावना के साथ ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् मंत्र का जप करें। 6. अंत में पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद बांटें और आशीर्वाद लें। कुंडली में रवि ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए आप निम्नलिखित मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्राह्री ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। इन मंत्रों का नियमित जप करने से रवि ग्रह की शक्ति में वृद्धि होती है और व्यक्ति को सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 30 मार्च के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आपके लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा, जिसमें कुछ नए और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। यदि आप जीवन साथी के साथ किसी नए परियोजना या काम की योजना बना रहे हैं, तो आज उसे आरंभ करने का उत्तम समय हो सकता है। आपको पुण्य कार्यों में सक्रिय रहने का भी अवसर मिल सकता है, जिससे आपको आने वाले समय में लाभ हो सकता है। आपकी सोच समझ से काम आज तेजी से पूरे हो सकते हैं, जिससे आपका माहौल खुशनुमा और उत्साहजनक रहेगा। हालांकि आपके परिवार के छोटे सदस्य की स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए उनकी देखभाल और संभाल का ध्यान रखना जरूरी है। आज का दिन सरकारी योजना में निवेश करने के लिए भी अच्छा हो सकता है, जो आपको आने वाले समय में आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। साथ ही आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय बिताकर उनके साथ पार्टी आदि का आयोजन भी कर सकते हैं, जिससे आपका मनोरंजन और संबंधों में मजबूती हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग मैरून। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है सूर्य भगवान की पूजा करना और सूर्य मंत्र का जाप करना।
सूर्य भगवान हिंदू धर्म में सूर्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो ऊर्जा, ज्ञान और बल का प्रतीक है। उनकी पूजा और मंत्र जाप से जातकों को सूर्य के शक्तिशाली गुणों का लाभ मिलता है। सूर्य भगवान की पूजा करते समय एक स्वच्छ और सुगंधित स्थान पर बैठे, फिर उनकी प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं और दृढ़ निश्चय के साथ उनकी पूजा करें। आप सूर्य अर्घ्य, चंदन, रक्त, वस्त्र, मिठाई और फल चढ़ा सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करते समय एक माला या जाप माला का उपयोग करें। सूर्य मंत्र का प्रमुख जाप है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। इस मंत्र को 108 बार जाप करें या जितनी संभव हो सके। यह उपाय करने से मेष राशि के जातक सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव से लाभान्वित होते हैं। उनका स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होती है और उन्हें सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह उपाय उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह को भी बढ़ाता है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनावग्रस्त और चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यह एक दिन हो सकता है जब आपको अपने आवश्यक कामों में ढील नहीं देना होगा और आपको सतर्क रहना होगा। आपको अपने साथ साथ औरों के कामों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके काम लटक सकते हैं और आपके पास पर्याप्त समय नहीं हो सकता है। आपको आसपास में चल रहे वाद विवाद से दूर रहने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि यह आपके लिए कानूनी अपराध का सामना कर सकता है। हालांकि कानूनी मामले में आपको जीत का अवसर दिख रहा हो सकता है। आपको आज किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको नए संबंधों का अवसर मिल सकता है और आपके लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। आपको किसी स्कीम में धन लगाने का विचार करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही आपको किसी सरकारी योजना को लेकर भी कोई प्लानिंग कर सकते हैं। यह आपके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद कर सकता है और आपके भविष्य के निवेश के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग हरा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन का उपाय है हनुमान जी की पूजा और 12 नामों का जाप करना। हनुमान जी को सबसे बलशाली और वीर देवता माना जाता है, जो भक्तों की सभी संकटों को दूर करते हैं और सुख शांति देते हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय सबसे पहले उनके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का उच्चारण करें और फिर उन्हें सिंदूर, अरंडी का तेल, सिंदूर, गुड़ और घी से चढ़ाएं। उन्हें लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र और लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके 12 नामों का जाप करें। ये 12 नाम हैं: 1 ओम हनुमते नमः, 2 ओम महावीराय नमः, 3 ओम मारुतात्मजाय नमः, 4 ओम महाबलाय नमः, 5 ओम रामदूताय नमः, 6 ओम पंचजनाभाय नमः, 7 ओम अंजनेयाय नमः, 8 ओम वायुपुत्राय नमः, 9 ओम महाकायाय नमः, 10 ओम श्रीरामदूताय नमः, 11 ओम पवनसुताय नमः, 12 ओम संकटमोचनाय नमः। इस उपाय को नियमित रूप से करने से वृषभ राशि के जातकों को समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है और उन्हें धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये पूजा और जाप उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण और संवादग्रस्त हो सकता है। आपको एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो अचानक उत्पन्न होती है और आपको परेशान कर सकती है। परिवार में भी बिना किसी वजह के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे सुलझाने में कुछ समय लग सकता है। आप छोटे बच्चों के साथ बैठकर उनके मन में चल रही समस्याओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें सहायता प्रदान कर सकें। आज आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपके लिए कानूनी मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं और यह आपके लिए संघर्षपूर्ण हो सकता है। आपके कुछ विरोधी आपके काम में रोड़ा अटका सकते हैं, लेकिन आपकी चतुर बुद्धि और निपुणता से आप इसे आसानी से पार कर सकते हैं। धैर्य और सहयोग के साथ आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने विचारों को संवाद में व्यक्त करने का मौका मिल सकता है और किसी विशेष व्यक्ति के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिल सकती है। यह आपको नई दिशाओं में ले जा सकता है और आपके लिए नए संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग लाल। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव को 21 बेलपत्र चढ़ाना। भगवान शिव हिंदू धर्म में त्रिदेवों में एक महत्वपूर्ण देवता है, जिन्हें भोलेनाथ, महाकाल, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाना एक प्रमुख उपाय है, जो भक्तों को आनंद, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इस उपाय को करने के लिए पहले एक पवित्र स्थान पर जाएं, जहां भगवान शिव की प्रतिमा हो।
फिर 21 बेलपत्र लेकर उन्हें ध्यान से और भक्ति भाव से शिवलिंग के आसपास चढ़ाएं। साथ ही हर बेलपत्र पर केसर का टीका लगाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पित करें। ध्यान दें कि यह पूजा स्नान के बाद की जानी चाहिए और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने स्नान करना भी उत्तम माना जाता है। यह उपाय करने से मिथुन राशि के जातक भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि आती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें मानसिक शांति मिलती है और उनकी सभी कठिनाइयों का समाधान होता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। यह एक दिन हो सकता है जब आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और आपको अपने समाज में बढ़ते महत्व का आनंद मिलेगा। आपके सम्मान का नया स्तर आपकी खुशी का कारण बनेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है कि आप किसी से मांग कर वाहन चलाने से बचें। इससे आपको किसी दुर्घटना का सामना करने की संभावना कम होगी। आप अपने मित्र के सुझाव पर किसी निवेश में धन लगा सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी योजना में धन लगाएंगे तो ये भविष्य में आपको अच्छा लाभ प्रदान कर सकती है। आपको वाहन सावधानी से चलाने की आवश्यकता होगी क्योंकि आपको किसी दुर्घटना की संभावना बन सकती है। इसलिए सुरक्षा को पहलू में रखते हुए सड़क पर सावधानी बरतें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान शनि की मंदिर जाना और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना। भगवान शनि हिंदू धर्म में कर्म, न्याय और धर्म के देवता माने जाते हैं। उनका पूजन और मंत्र जाप करने से जीवन में समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति को कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको भगवान शनि की मंदिर जाना होगा। वहां पहुंचकर ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान शनि की प्रतिमा के सामने बैठे। फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय आपको भगवान शनि की कृपा की कामना करनी चाहिए और उन्हें अपने कर्मों में सुधार करने की शक्ति देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय के प्रतिदिन करने से कर्क राशि के जातक भगवान शनि की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। भगवान शनि की कृपा से वे सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सूझबूझ का दिन हो सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने का विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, जो आपके लिए आगे बढ़ने का एक उत्तेजना भरा कदम साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को आज किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का मौका मिल सकता है, जो उन्हें नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है और उन्हें जीत का अनुभव भी मिल सकता है। आपको आज सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि हो सकती है। आपके वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है और आप अपने लाभ को बढ़ाने के लिए नए और उत्थानशील कदम उठा सकते हैं। आपके रहन सहन के स्तर में बदलाव लाने की योजना बना सकती है, जो आपकी व्यक्तित्व में और आपके आसपास के माहौल में सकारात्मक परिणाम ला सकती है। यह आपके लिए नए संभावनाओं का द्वार खोल सकता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर बनाए रख सकता है। आखिरकार आपको अपने संतान से किए हुए किसी वादे को पूरा करने का वक्त आया है। इससे आपके बीच का विश्वास और रिश्तों में स्थिरता का माहौल बनेगा और आपके परिवार में एक मजबूती का संचार होगा। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए एक उपाय है जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1. सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 16 बार जाप करें। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाद विवाद से दूर रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको अपने समाज में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण और संवेदनशील तरीके से काम करने की आवश्यकता हो सकती है। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता होगी। वे आपके लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं, इसलिए ध्यान और सावधानी से उनसे दूरी बनाए रखने का प्रयास करें। किसी व्यक्ति के साथ झगड़े या झंझट में पड़ने से बचें और विवेकपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढें। आपको संतान के विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपने वृद्ध से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। वे आपको सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और आपकी संतान के भविष्य को सम्मानपूर्ण और सुखद बनाने में मदद कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु की पूजा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग का वस्त्र प्राचीन काल से सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। 2. फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके लिए प्राचीन पूजा पद्धति के अनुसार भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। 3. उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। 4. अब पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 5. मंत्रों का जाप 1, 3, 5, 9 या 11 माला करें। मंत्रों का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। इन उपायों को करने से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यह आपको स्थिरता और समानता की भावना प्रदान करेगा। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए कुछ कमजोर रह सकता है। उतार चढ़ाव के कारण आप थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं और व्यापारिक मामलों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आप किसी नए काम के सिलसिले में जा सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप योजना को ध्यानपूर्वक सोचकर ही ले रहे हैं। आपको किसी से मांग कर वाहन न चलाने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। व्यापारिक या व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा को सबसे प्राथमिकता दें। आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा आराम और रिक्रिएशन का समय देगा। लेकिन अपने साथी के साथ प्लान करने से पहले विवेकपूर्ण और विचारशील तरीके से योजना बनाएं। माताजी के साथ संवाद में सावधानी बरतें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। आपके व्यवहार में संज्ञान और सजगता बनाए रखें, ताकि कोई भी असमय में अफवाहें या गलतफहमियां न उत्पन्न हो। अंत में आप किसी सरकारी योजना में धन लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले संपूर्ण जानकारी जुटाएं और योजना की सटीकता और प्रभाव को ध्यान में रखें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग आसमानी नीला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन तुला राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान गणेश की पूजा करना। भगवान गणेश को पूजने से आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। इसके लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे। यदि मूर्ति नहीं है तो आप किसी चित्र को भी पूजने में उपयोग कर सकते हैं। 2. अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान में रहें और गहरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश को समर्पित हुए करें। 3. फिर मंत्र ओम गम गणपति सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा का 108 बार जाप करें। यह मंत्र गणेश जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। 4. पूजा के बाद भगवान गणेश को फल, मिठाई और चावल के बिना अर्पित करें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपके कार्यों में सफलता और शांति प्राप्त होगी। यह आपको संतुष्टि और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार में किसी बड़े निवेश को करने के लिए उत्तेजित और महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको वित्तीय दृष्टि से समझदारी और सतर्कता से किसी भी निवेश की रणनीति को विचारने की आवश्यकता हो सकती है। आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपको नए और अनुप्रयोगी दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं। आपको यदि कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लंबे समय से घिरे हुए थीं, तो आज वे दूर हो सकती है। ध्यान दें कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रखें और चिकित्सा परामर्श लें यदि आवश्यकता महसूस हो। आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानी आ सकती है। व्यापारिक मामलों में सावधानी बरतें और ध्यान दें कि आप अपने वित्तीय योजनाओं को संतुलित रखें। आपके बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
संतान के साथ संवाद में संज्ञान और सजगता बनाए रखें ताकि आप उनके समस्याओं को समझ सकें और उनके साथ सहायता कर सकें। आप अपने आवश्यक कामों को लेकर सावधानी बरतें, विशेष रूप से यदि वे व्यापारिक निवेश से संबंधित हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपनी निवेशकों के साथ सही तरीके से संवाद में रहें और किसी भी निवेश की संभावित रिस्क और लाभ को विचारें। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग पीला। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना। सूर्य देव को अर्घ्य देने से आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके बाद काले तिल और लाल गुलाब के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने से और भी अधिक पुण्य प्राप्ति होती है। उपाय की पूर्णता के लिए सूर्य देव के अग्रणी दिशा की ओर मुख करके जल के भांड में पानी भरकर उसमें काले तिल और लाल गुलाब के पेटल डालें। फिर अपने दोनों हाथों को इस पानी में डालकर सूर्य देव के उदय की ओर अर्घ्य दें। इसके बाद उठा हुआ पानी पक्षियों को खिलाएं। इस उपाय को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय उन्हें ध्यान में रखें और उनसे समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए बाकी दिनों की तुलना में अधिक उत्तम और शुभ होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन या स्थानांतरण का मौका मिल सकता है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस समय में किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने से आपको सामाजिक और आर्थिक लाभ हो सकता है। जो जातक नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अत्यधिक अनुकूल हो सकता है। छोटे बच्चों के साथ आप आज कुछ समय मौज मस्ती कर सकते हैं, जो आपके और उनके बीच बंधन को मजबूत करेगा। आज आपको अपने किसी मित्र से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा, जिससे आपका मन शांति और संतुष्टि में रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा, ताकि वे अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। इस समय में धनु राशि के जातकों को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में एक सकारात्मक और निर्णायक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को और भी समृद्ध और सफल बना सके। आज के लिए शुभ अंक 20। आज के लिए शुभ रंग सफेद। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें: ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कुछ समस्याओं और चुनौतियों के साथ भरा होने की संभावना है। आपके विरोधी आपके खिलाफ सक्रिय रहेंगे और आपके बनते काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप अपनी बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य के साथ उन्हें आसानी से पराजित कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ चल रहे किसी वाद विवाद के कारण आपका मन अशांत रह सकता है। इस समय में सहयोग और समझदारी का उपयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सता सकती है और आपको योजना में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी और उनसे सलाह लेनी होगी। इसके साथ ही आपको अपने प्रत्येक कदम पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है और संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग भूरा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें।
उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के साथ चुनौतियों भरा हो सकता है। यदि आपको कोई नई समस्या हो तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उचित इलाज के लिए चिकित्सक से परामर्श लेना उत्तम होगा। व्यापार कर रहे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको संवेदनशीलता और धैर्य से काम करना होगा और अपनी योजनाओं को संपन्न करने के लिए सक्रिय रहना होगा। परिवार में किसी बात को लेकर टेंशन बनी रहेगी और कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित चल रहा है तो उसमें आपको जीत मिलने की संभावना है। इस समय में संयुक्त पारिवारिक निर्णय और सहयोग आवश्यक होगा। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है और उनकी सोच और व्यवहार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आप अपने सामाजिक नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं और अधिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है तुलसी जी को दीप दान करना, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य में वृद्धि हो। इस उपाय को करते समय विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले एक तुलसी पौधे के समीप जाएं और श्रद्धा और भक्ति के साथ उसे पूजन के लिए तैयार करें। फिर एक दीपक लेकर उसे तुलसी के पौधे के सामने रखें। दीपक में घी या तेल डालें और उसे जलाएं। अक्षत, चावल और गुलाब के फूल भी दीपक के आसपास रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम तुलसी नमः। इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ माता तुलसी की पूजा करें और उन्हें आभासित रूप से आपके उपाय को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बने। इसके अलावा यह उपाय आपके घर को शुभ और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। मीन राशिफल टुडेज पाइसेस हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से वाणी और व्यवहार में मधुरता को बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा। आपकी बातचीत में संगठितता और संवेदनशीलता होगी, जिससे आपके साथी और समर्थक आपके प्रति आकर्षित होंगे। आपके सभी कार्य आज संपन्न होंगे और आपकी सोचे समझे योजनाओं का समर्थन मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपके कार्य के प्रति लोगों का विशेष आदर होगा और आपका जन समर्थन मजबूत होगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा और आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे आपके परिवार में खुशियां और उत्साह का माहौल बना रहेगा। आपको अपने कामों को लेकर सोच विचार करने की आवश्यकता है और किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से विचार विमर्श करना उत्तम होगा। इसके साथ ही आप अपने वित्तीय प्लानिंग को भी ध्यानपूर्वक सोचें और इसे समृद्धि की दिशा में बदलें। आपको आज किसी आकर्षक स्थान पर घूमने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, जो आपको आनंद और उत्साह से भरा महसूस कराएगा। इसे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बिताने से भी आपको आनंद मिलेगा और उनके साथ नए अनुभवों का आनंद लेंगे। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है माता दुर्गा को 16 अपराजिता फूलों का अर्पण करना, मनोकामना को पूरा करने के लिए। इस उपाय को करते समय विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले आपको माता दुर्गा के मंदिर जाना होगा। वहां पहुंचकर माता दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठे और ध्यान और श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना को लेकर प्रार्थना करें। फिर लाल रंग की कलम का उपयोग करके एक पीले कागज में अपनी मनोकामना को लिखें। इसके ऊपर 16 अपराजिता फूलों का अर्पण करें। अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता को समर्पित करें। यह उपाय करते समय ओम दुर्गाय नमः या ओम ह्रीं क्लीं चामुंडय विच्चे जैसे मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की कृपा की प्रार्थना करें और उन्हें अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति दें। इस उपाय करने से मीन राशि के जातक माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा यह उपाय उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है।